नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, उनके द्वारा उस समय जब ठंड का मौसम था, विद्यालय मॉर्निंग नहीं हुए थे गर्मी की वजह से, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विद्यालय समय सारणी को लेकर के घोषणा किए गए थे। बावजूद इसके के पाठक के द्वारा उस समय सारणी को लागू नहीं किया गया था, बल्कि 10 बजे से पूर्व 9 और 10 के बीच में जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं गए, 9 बजे के बाद जो पहुंचे, 10 बजे से पूर्व जो गए, या फिर 4 बजे के बाद जो निकले, 5 बजे से पहले जो निकल गए, वैसे पूरे बिहार भर के हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन कटौती किया गया था। बार बार विधानसभा और विधान परिषद से मुख्यमंत्री और उस समय के तत्कालिक शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी के द्वारा समय सारणी को लेकर के घोषणाएं की जाती रहीं, लेकिन के पाठक एक न माने और वे अपने ही तौर तरीके से विद्यालयों का संचालन करते रहे। इसे लेकर के विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के द्वारा हंगामे भी किए जाते रहे कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की बात शिक्षा विभाग के एसीएस नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की क्या ऐसी मजबूरी है कि वे शिक्षा विभाग के एसीएस को अपना आदेश नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों आखिर माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद भी वे मनमाने तरीके से विद्यालय का संचालन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिक्षक शिक्षिकाओं का शोषण और प्रताड़ना भी दे रहे हैं। अब इसे लेकर के चूंकि के पाठक चले गए हैं, के पाठक जब तक थे तब तक उनके सामने किसी का जोर आजमाइशी नहीं चला, चाहे वह शिक्षा जगत से जुड़े हुए 12 एमएलसी हों, अन्य जनप्रतिनिधि हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, किसी का कुछ भी नहीं चला जब तक के पाठक रहे। लेकिन अब चूंकि शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं, तो इस समय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की भी बातें सुनी जा रही हैं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के महानिदेशक के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। चूंकि एमएलसी संजीव कुमार सिंह के द्वारा एक विधान परिषद में जो मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा हुआ था, उसके बावजूद शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन कटौती को लेकर के प्रश्न पूछे गए, जिसमें शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री की उद्घोषणा जो हुई थी कि विद्यालय का संचालन सुबह 10 से शाम 4 चलेंगे, शिक्षक शिक्षिकाओं को 15 मिनट पहले विद्यालय आना है और 4 बजे के उपरांत 15 मिनट बाद विद्यालय छोड़ना है। लेकिन बावजूद इसके के पाठक 9:03 में, 9:05 में या फिर 5 बजे में 5 मिनट 10 मिनट लेट हो तो उन शिक्षकों पर बहुत कार्रवाई किया। मॉर्निंग में भी विद्यालय जब 6 बजे के थे तो उसमें पौने 6 बजे ही शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई कर दी जाती थी। 11:30 12 बजे छुट्टी होने थे, उसके उपरांत जाने के बाद भी कार्रवाई की जाती थी। कुछ न कुछ निरीक्षी अधिकारियों के द्वारा हमेशा टॉर्चर करवाए जाते थे, बारंबार दिन भर में कई बार दिशा निर्देश जारी किए जाते थे। शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाने के से ज़्यादा वे मोबाइल देखते रहते थे, कब एसीएस साहब का कोई आदेश निर्देश निर्गत हो जाए और हम चूक न जाए और हम पे कार्रवाई ना हो जाए। वे पढ़ाई से ज़्यादा व्हाट्सएप देखते रहते थे, वे सोशल मीडिया का फॉलो करते थे कि कहीं कोई जो है न्यूज ना आ जाए। तो इस प्रकार के पूरे 1 साल तक एसीएस के पाठक को रहते हुए और विद्यालयों का संचालन हुआ। पूरा अस्त व्यस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं, निरीक्षी अधिकारी पदाधिकारी, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रखंड और जिला स्तरीय के अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी सभी अस्त व्यस्त परेशान दिखे जब तक के पाठक रहे। लेकिन अभी कितने ढंग से पूरे सभी के साथ समन्वय बना करके शांतिपूर्ण तरीके से विद्यालयों का संचालन हो रहा है। सभी अधिकारी पदाधिकारी अपने कार्यों में संलग्न हैं, कार्रवाई अब भी हो रही है, लेकिन कब? जब शिक्षक शिक्षिकाएं वास्तव में भूल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तभी कार्रवाई हो रही है। अनर्गल अनावश्यक वेतन कटौती नहीं किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो माध्यमिक शिक्षा के महानिदेशक के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, उसमें साफ साफ सभी डीओ को आदेश दिए गए हैं कि जिन जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन कटौती इस वजह से हुआ है कि वे 9:03 या 5 बजने में 3 मिनट 5 मिनट लेट था, तो उस समय विद्यालय पहुंच गए या निकल गए, तो चूंकि के पाठक के समय सारणी के अनुसार जो है वो फॉलो नहीं कर रहे थे, कार्रवाई हो गया। जबकि शिक्षक शिक्षिकाएं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सदन, चाहे वह विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसमें जो घोषणा किया गया था उस समय सारणी का वो फॉलो कर रहे थे। तो वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित समय सारणी का फॉलो किया है, बावजूद इसके उनका यदि वेतन कटौती हुए हैं, क्योंकि वेतन कटौती जब पत्र जारी हो रहे थे तो उसमें तिथि, दिनांक और समय सभी जो है अंकित होते थे। तो उस प्रकार के जो भी कार्रवाई हुए हैं उस सब का रिपोर्ट जो है शिक्षा विभाग ने मांगा है।
अब वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं का पुनः जो है उन तिथियों को, जिन तिथि में उनका वेतन कटौती की गई है, तो उन तिथियों का वेतन उनको पुनः दिए जाएंगे। तो यह राहत भरी खबर है। साथ ही अब उम्मीद है कि 10 से 4 विद्यालय हो जाएंगे। हालांकि अभी मुख्य रूप से जो पठन पाठन का कार्य है विद्यालयों में, वह 10 से 4 ही चल रहे हैं। 9:30 से जो विद्यालय 3:30 तक, और उसके बाद जो है मिशन दक्ष के तहत विशेष कक्षाओं का आयोजन करना है, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेज हैं, लेकिन मुख्य रूप से विद्यालय का संचालन 10 से 4 ही चलाए जा रहे हैं। अब इसको आधिकारिक तौर पर जो है, चूँकि इस पर गंभीर है शिक्षा विभाग, माननीय सदस्यों विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा लगातार आवाज़ें उठाई जा रही है शिक्षक शिक्षाओं के हित में, तो इस पर अवश्य ही गंभीरतापूर्वक विचार कर और समय सारणी में बदलाव होंगे एवं अनावश्यक किसी शिक्षिकाओं पर कार्रवाई नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।